हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप। मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है औरंगाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेपरेट लेक्चर है, न्यूक्लियस के ऊपर सेपरेट लेक्चर है। टुडेस लेक्चर ऑन साइटोप्लाज्म। क्या होता है साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन का बीच का जो स्पेस रहता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अभी साइटोप्लाज्म मोस्टली सेल को जो फ्लूइड फॉर्म में एक इन्वायरमेंट बना के देता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्स इन्वायरमेंट भी उसे हम बोलते हैं। ओके, इसके अंदर फिर क्या रहेंगे? इसके अंदर ये देखो, ये सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे। ये सेंट्रियल हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये साइटोस्केलेटन। ओके, ये जो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में ये इसको बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स, और इसको हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन भी बोलते हैं। ये जो पार्ट्स है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो पूरा बिखरा हुआ पार्ट है, ये पूरा पार्ट इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ओके, डायग्राम के साथ हम और एक पार्ट में हम देखेंगे उसको। देखो, साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब होता है सेल एंड प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। सेल का जो फ्लूइड पार्ट रहेंगे उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। और एक मतलब देखेंगे, प्रोटोप्लाज्म एक वर्ड है, एक टर्मिनोलॉजी है। देखो, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है, प्रोटो मींस न्यूक्लियस, प्रोटो मींस न्यूक्लियस एंड प्लाज्म मींस साइटोप्लाज्म। प्लाज्म मींस साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब हम ये प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को निकाल देते। किसको निकालते? न्यूक्लियस को। तो हम एक क्या बोल सकते हैं इसको? देखो, इट्स अ नॉन न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इट्स अ नॉन न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। का कंटेंट तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है इसमें। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं होता है। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल्स तो है लेकिन न्यूक्लियस को छोड़ के जो पार्ट रहेंगे उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ओके, अभी साइटोप्लाज्म को फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1835 में। और उसके साथ और कुछ साइंटिस्ट भी थे। ओके, सब लोगों ने मिला के 1835 में इसका डिस्कवर किया था साइटोप्लाज्म। ओके, अब ये साइटोप्लाज्म मैंने बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जितना स्पेस है उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर फिर कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे? इसके चार कंपोनेंट होते हैं। एक होता है साइटोसोल, एक होता है साइटोस्केलेटन, एक होता है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, और एक होता है ऑर्गेनल्स। हम वन बाय वन एक एक देखेंगे। देखो, साइटोसोल क्या होता है? जो लिक्विड पोर्शन रहता है ना साइटोप्लाज्म का, जो ऑर्गेनल्स छोड़ के, जैसे ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो ऑर्गेनल्स है इनको छोड़ के जो लिक्विड पोर्शन रहेगा सेल का उसे बोलेंगे हम साइटोसोल। साइटो मींस सेल और सोल मींस सॉल्यूशन। जो लिक्विड पोर्शन रहता है, जो सॉल्यूशन, जो सोल्यूटेड पार्ट रहता है, सॉल्यूशन पार्ट रहता है सेल का, उसे बोलते हैं हम साइटोसोल। ओके, ये साइटोसोल के अंदर फिर ये सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, फिलामेंट, ये सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, मूव मूव करते रहते हैं ऐसे। ओके, ओके, सेकंड पार्ट देखेंगे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन से साथ एक प्रोटीन रहता है उसे बोलते हैं हम मोटार प्रोटीन। ओके, यही मोटार प्रोटीन है जो इस सेलुलर जो मटेरियल रहता है पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है मूवमेंट। साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग रहती है ये साइटोस्केलेटन की वजह से होती है, ये याद रखना। और साइटोस्केलेटन के अंदर क्या आते हैं? फिलामेंट्स और रहते हैं, फिलामेंट्स, ट्यूब्यूल। लेकिन ये फिलामेंट्स ट्यूब्यूल किस फॉर्म में रहते हैं? माइक्रो फॉर्म में रहते हैं, बहुत बहुत छोटे रहते हैं, जो आंखों से तो दिखते नहीं, माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखना देख सकते हैं उसको। जैसे माइक्रो ट्यूब्यूल्स रहते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स रहते हैं, और इन दोनों को जोड़ने के लिए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी रहते हैं। ओके, और यही फिलामेंट्स की वजह से क्या होता है? ये सेल को एक शेप मिलता है। ये शेप, जो सेल का जो शेप मेंटेन होता है, ये फिलामेंट्स की वजह से होता है। और सेल के अंदर जो कंटेंट रहेगा, इसका मूवमेंट जो रहेगा, सेलुलर कंटेंट का मूवमेंट, ये साइटोस्केलेटन के अंदर जो प्रोटीन रहेगा, मोटर प्रोटीन, उसकी वजह से होता है। ओके, ये हुआ साइटोस्केलेटन। थर्ड पार्ट देखिए, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन का मतलब होता है जो इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल रहेंगे उसको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं हम, और बायोकेमिकल्स बोलते हैं। जो बायोकेमिकल्स रहेंगे, जो साइटोप्लाज्मिक जो सॉल्यूशन है, जेली लाइक जो लिक्विड पार्ट है, उसके अंदर सोल्यूबल नहीं रहेंगे, इनसोल्यूबल रहेंगे। उस वो इनसोल्यूबल पार्ट जो रहेंगे वो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में इसमें रहते हैं। जैसे देखो, मैंने बताया ग्रीन, रेड,
जो फॉर्म में जो ग्रैन्यूल्स दिखा है डॉट डॉट, ये ग्रैन्यूल्स जो रहेंगे इसे बोलते हैं हम बायोकेमिकल और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। ओके, और ये किस फॉर्म में रहते हैं? ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। ओके, जैसे प्लांट सेल में जैसे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना है तो आपको पता है प्लांट सेल में हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, राइट? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो कौन से ग्रैन्यूल्स का नाम है? जैसे कैल्शियम ऑक्सैलेट। कैल्शियम ऑक्सैलेट ये क्रिस्टल रहते हैं। ये क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होता है? स्टार्च स्टोर होता है। ये ग्रैन्यूल्स ये क्या होता है? स्टोर होता है, एक क्रिस्टल के फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन जो एनिमल सेल रहते हैं उसमें ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, जैसे लिपिड्स के ग्रैन्यूल्स रहते हैं उसमें फैट स्टोर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के ग्रैन्यूल्स रहते हैं जैसे उसमें ग्लाइकोजन स्टोर होता है। पिगमेंट्स के ग्रैन्यूल प्रोटीन रहता है। ये सब ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं, राइट? अभी ये इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। और यही इंक्लूजन क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। क्या स्टोरेज करता है ये? एनर्जी स्टोरेज। जैसे फैट, फैट में क्या रहेगा? एनर्जी रहेगा। कार्बोहाइड्रेट ये एनर्जी का सोर्स है। ये कार्बोहाइड्रेट का यूज कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया यूज करेगा। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी। ओके, और ये रेस्पिरेशन होके यहाँ पर एनर्जी बनेगी, राइट? जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, राइट? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एटीपी जनरेट होती है। यही एटीपी एनर्जी के फॉर्म में, ये एटीपी एनर्जी के फॉर्म में रहती है। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रहती है। यही एनर्जी फिर सेल यूज करती है, पूरे सेल। ओके, तो ये जो पार्ट रहेगा स्टोरेज का यूज, स्टोरेज का जो काम रहता है मेन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन का रहता है। ओके, फोर्थ पार्ट देखेंगे ऑर्गेनल्स। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनल्स रहते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जी एपरेटस रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। ये आप एग्जांपल देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस। ये ऑर्गेनल्स इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, अपने अपने काम करते रहते हैं। ओके, इसको सुटेबल इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनल्स को? ये साइटोप्लाज्म करता है, क्योंकि बाहर से पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, अंदर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसको एक अच्छा सा एक सुटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है ये ऑर्गेनल्स को अपना अपना अच्छे से काम करने में। ओके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एटीपी जनरेट करता है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, राइट? वो भी हम डिटेल में देखेंगे। जैसे प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट रहता है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसकी, राइट? तो ये जो प्रोसेस रहती है ये अपना फंक्शन अच्छे से काम कब करेंगे? जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर रहेंगे तभी। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है? मैंने वैसे आपको बता दिया फंक्शन, लेकिन हम डिटेल में देखेंगे फंक्शन। इसका फंक्शन है, एक साइटोप्लाज्म क्या करता है? एक साइट प्रोवाइड करता है। साइट प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ये होता है, ग्लाइकोजन का कन्वर्जन होता है। ग्लाइकोजन तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो ये क्या करता है? सिंपलर फॉर्म में ग्लूकोज बना देता है। ओके, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाती है। ग्लूकोज कौन यूज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने अभी बताया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है ना ग्लूकोज, तो ये क्या करता है? ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है और इससे क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। यही एटीपी क्या बोलते हैं इसको? एटीपी, इट्स अ एनर्जी, राइट? एनर्जी है। यही एटीपी एनर्जी कौन यूज करता है? सेल यूज करता है, राइट? और इसके अंदर इसको दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि सेल का पावर हाउस है, यहीं पर एनर्जी बनती है, यहीं पर एटीपी बनती है ग्लूकोज से, राइट? दैट्स व्हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस से। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसके अंदर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, फिर उसका यूज माइटोकॉन्ड्रिया करता है, राइट? ओके, ये भी बताया मैंने, स्टोर हाउस होता है। ओके, बायोकेमिकल का इंक्लूजन मैंने बताया, बायोकेमिकल का स्टोर हाउस होता है। जैसे अमीनो एसिड किस फॉर्म में स्टोर होता है? प्रोटीन के फॉर्म में होता है, शुगर। ये भी ग्लाइकोजन स्टार्च के फॉर्म में, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड इसके फॉर्म में स्टोर होता है, राइट? ये जो बायोकेमिकल है, स्टोरेज करना, ये साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन रोल होता है। ओके, थर्ड फंक्शन देखिए, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन ये भी मैंने बताया आपको, सेल का जो शेप रहता है, इस शेप को मेंटेन करने का काम ये साइटोस्केलेटन करता है। ओके, जैसे बॉडी में रहता है ना स्केलेटन, तो बॉडी को एक शेप देने का, एक फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर देने का काम कौन करता है? बोन करता है, राइट? तो बोन को हम क्या बोलते हैं? बॉडी का स्केलेटन बोलते हैं। ये ह्यूमन स्केलेटन बोन रहता है। जैसे साइटोस्केलेटन कौन रहते हैं? फिलामेंट्स, ट्यूब्यूल्स रहते हैं। ये इसको क्या देते हैं? शेप देते हैं, राइट? और साइटोस्केलेटन के साथ एक मैंने बताया था मोटर प्रोटीन रहता है। मोटर प्रोटीन ये क्या करता है? प्रोटीन काम क्या करता है? मूवमेंट करता है मॉलिक्यूल्स का। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ओके,
फोर्थ फंक्शन देखेंगे, इट प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट, ये भी मैंने बताया था, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट देते हैं ऑर्गेनल्स को अच्छे से काम करने के लिए, फंक्शन करने, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है तो इसको अच्छे से काम ये कब करेगा, जब इसको अच्छे सा सुटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तभी। ओके, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, लास्ट फंक्शन है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म। आपको पता है प्रोटीन जो बनता है कहां बनता है, प्रोटीन बनता है कहां, राइबोसोम के ऊपर बनता है, राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। कहां बनाता है, जैसे देखो ये न्यूक्लियस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके ऊपर रहता है राइबोसोम, राइट, यही राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन राइबोसोम इसको अटैच में जो रहते हैं वो ठीक है प्रोटीन बनाते तो है, लेकिन साइटोप्लाज्म में ऐसे इंडिविजुअल फॉर्म में भी राइबोसोम रहते हैं, वो भी प्रोटीन बनाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन क्या साइटोप्लाज्म में बनते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इतना ही हुआ, लेकिन साइटोप्लाज्म में बहुत सारे राइबोसोम रहते हैं, ये पूरा प्रोटीन बनाते हैं, राइट। तो इट्स मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कहां बनते हैं, साइटोप्लाज्म में बनते हैं। ओके, ये हुआ हमारा साइटोप्लाज्म का डिटेल, उसके कंपोनेंट क्या रहते हैं, उसके फंक्शन क्या रहते हैं। एक कुछ ऐसे सवाल रहते हैं, उस सवाल के बारे में थोड़ा सा ट्रिकीनेस रहता है, वो हम देखेंगे। देखो क्या होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्या रहता है स्ट्रीमिंग, क्या रहता है, ये बस इतने से सवाल हम देखेंगे। व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक जनरेशन से, एक कलर दूसरा ले लेंगे, एक जनरेशन से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जैसे ये मैंने ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर निकाला, एक जनरेशन से न्यू जनरेशन में, ओके, ये मदर फादर, एक जनरेशन, एक न्यू जनरेशन बनी, इसके न्यू जनरेशन में क्या हुआ, इसका जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा, मदर फादर जो पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल रहेगा उसके ऑफस्प्रिंग में जाएगा, उसके बच्चे में जाएगा। तो जेनेटिक कहां रहता है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में रहता है, इसको बोलते हैं हम क्रोमोसोमल डीएनए। ओके, न्यूक्लियर डीएनए, जो न्यूक्लियस में जो डीएनए रहेंगे, क्रोमोसोमल डीएनए रहे, क्रोमोसोमल डीएनए बोले तो जेनेटिक मटेरियल, ये जाता है उसके बच्चे के सेल के अंदर, वो भी न्यूक्लियस में जाता है, राइट। तो ये जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसफर होता है, राइट। लेकिन ये न्यूक्लियस के बाहर, क्रोमोसोम के बाहर भी एक जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, वो रहते हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, जो डीएनए रहते हैं, उसे बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइट। और जो क्लोरोप्लास्ट के रहेंगे उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्टिक डीएनए, इसको बोलते हैं हम, ये दोनों को मिला के बोले हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। यही जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल भी सेल के अंदर वैसे के वैसे ट्रांसफर होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर हुआ, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो ये जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर हुआ साइटोप्लाज्म का, तो इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। समझे, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है न्यू सेल में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग का मतलब होता है मूवमेंट, मैंने बताया था मूवमेंट, जो सेल के अंदर जो मूवमेंट होता है, कौन करता है मूवमेंट, ये देखो बताया था ना आपको, सेल के अंदर ये जो मूवमेंट होता है किस प्रोटीन से होता है, मोटार प्रोटीन से, साइटोस्केलेटन करता है मूवमेंट। ओके, तो ये साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सेलुलर कंटेंट इनसाइड द सेल, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। थर्ड क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन क्यों, क्योंकि उसके अंदर होता है सॉल्ट, बस ये याद रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, चार्जेस चाहिए ना, चार्जेस, और ये चार्जेस कहां रहते हैं, सॉल्ट के अंदर रहते हैं। ओके, तो ये सॉल्ट की वजह से क्या होता है, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ये टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब होता है प्रोटीन बनाना। ओके, ट्रांसलेशन का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्जन होना, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये कहां होता है, राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम क्या करता है, मैसेंजर आरएनए को कन्वर्ट करता है प्रोटीन में, कौन, राइबोसोम, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये कहां होता है, साइटोप्लाज्म में, ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, फिर राइबोसोम क्या करता है, मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। ओके, साइटोप्लाज्म के अंदर 70 टू 80% वाटर रहता है, वो कलरलेस फॉर्म में रहता है। ओके, बस एक लाइन है। अभी यहाँ पर दो तीन वर्ड है, एक्टोप्लाज्म क्या रहता है, एंडोप्लाज्म क्या रहता है, प्लाज्मोजेल क्या रहता है, प्लाज्मोसोल क्या रहता है, बस एक को एक डायग्राम निकाल के बताऊंगा। एक सेल का स्ट्रक्चर हुआ, ओके, ये उसका न्यूक्लियस,
ये जो बाहर का पार्ट रहता है साइटोप्लाज्म, ये अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ये हुआ साइटोप्लाज्म। ओके, तो मैं आपको ब्लू डॉट में पहले ये जो ब्लू जो डॉटेड पार्ट दिखा रहा हूं ये होता है एक्टोप्लाज्म। क्या होता है? एक्टोप्लाज्म, इसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। इसको और एक वर्ड है कॉर्टेक्स, इज द कॉर्टेक्स ऑफ सेल और इट्स अ पेरीफेरल जोन। क्या बोलते हैं इसको? पेरीफेरल जोन, इट्स अ पेरीफेरल जोन। ओके, यही जोन के अंदर एक यही जोन के अंदर जो लिक्विड रहेगा वो कैसे फॉर्म में रहेगा? जेल फॉर्म में रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, इसको प्लाज्मो जेल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मो जेल। ये वर्ड याद रखना है, प्लाज्मो जेल। ओके, अभी जो अंदर का पार्ट रहता है, देखो ये मैं आपको ब्लू में दिखाऊं, स्काई ब्लू में, देखो ये जो पार्ट रहेगा ये कैसा थिक है? ये थिन पार्ट रहेगा, ये थोड़ा सा थिन रहेगा, इतना ही पार्ट रहेगा। ओके, इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? एंडोप्लाज्म। और इसको और एक वर्ड है ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, इट्स अ ग्रैन्युला ऑफ सेल। जैसे यहाँ कॉर्टेक्स है, ग्रैन्युला, एक्टो है, एंडो है। ओके, और ये पेरिफेरल जोन है तो ये है न्यूक्लियर जोन। कौन सा है ये? न्यूक्लियर जोन। न्यूक्लियर जोन बोला जाता है। जैसे इसमें जेल रहता है, इसमें क्या रहता है? इसमें वाटरी पार्ट रहता है और ग्लासी पार्ट रहता है। ग्लासी मीन्स अ वाटरी, नॉट अ जेल। जेल कैसा रहता है? थोड़ा विस्कस पार्ट रहता है, विस्कस नहीं रहता है, ये थोड़ा सा कम विस्कस रहता है। ओके, और ये थिन भी रहता है, ये जेल भी रहता है प्लस ये थिक थिक रहता है ये। ओके, ये थिन भी रहता है। ओके, ये थिन रहता है। इसके अंदर जो लिक्विड रहेगा उसको बोलेंगे हम प्लाज्मोसोल। क्या बोलेंगे हम इसको? प्लाज्मोसोल। इसके इसके अंदर जो जेल रहेगा उसको प्लाज्मो जेल। ये देखो जेल जेल। ओके, यहां पर नहीं है सॉल्यूशन, ये प्लाज्मोसोल है, ये प्लाज्मो जेल है। ओके, समझ में आया? एक्टोप्लाज्म, इट्स आउटर कवरिंग, आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज एक्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म इज द इनर पार्ट सराउंडिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड एज एंडोप्लाज्म। कॉर्टेक्स, ग्रैनुला, अरे न्यूक्लियर जोन क्यों बोला जाए? न्यूक्लियस की साइड में, इसलिए न्यूक्लियर जोन। अरे ये पेरिफेरल बोले तो साइड का पार्ट है। ओके, अब यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। प्लाज्मोजेल जो एक्टोप्लाज्म में रहते हैं, प्लाज्मोजेल, और प्लाज्मोसोल ये एंडोप्लाज्म में रहते हैं, ग्रैनुलर। ओके, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? ये इसका मतलब बताया था मैंने, न्यूक्लियस प्लस, बताया था ना आपको पहले साइड में ही। देखो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो मींस न्यूक्लियस, प्लाज्म मींस साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये आपको क्लियर है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ओके, लास्ट देखेंगे डिफरेंस क्या होता है साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल जो रहती है उसको, उसके अंदर जो आपको पता है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती है। प्रोकैरियोटिक में जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो ऐसे बिखरा हुआ रहता है, लेकिन राइट, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस रहता है उसको अच्छे से वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल्यूलर कंटेंट रहेंगे वो टोटल सेल्यूलर कंटेंट साइटोप्लाज्म में रहेंगे, राइट। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस छोड़ के जो भी सेलुलर कंटेंट रहेंगे वो साइटोप्लाज्म में रहेंगे। इसमें न्यूक्लियस छोड़ना पड़ेगा आपको यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है सेल का, वो साइटोप्लाज्म में है क्या? नहीं, साइटोप्लाज्म का अलग से जेनेटिक मटेरियल होगा, लेकिन न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में इंक्लूड नहीं होगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही आएगा। एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं, क्या रहेगा? देखो आज हमने साइटोप्लाज्म के बारे में देखा। ये होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक जो पार्ट रहता है उसे साइटोप्लाज्म बोलेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर चार पार्ट रहते हैं, साइटोजोल जो सॉल्यूशन रहता है, लिक्विड पोर्शन जो ऑर्गेनल्स को छोड़ के। ओके, और सेकंड पार्ट होता है साइटोस्केलेटन जो फिलामेंट्स के फॉर्म में रहता है। ये देखो फिलामेंट्स के फॉर्म में जो सेल को शेप देता है और मूवमेंट में यूज होता है। थर्ड पार्ट देखा बायोमोलिक्यूल और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, ये जो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं, क्रिस्टल और ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में क्या होता है? स्टोरेज होता है यहाँ पर, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में होता है। ओके, और फोर्थ पार्ट देखा हमने ऑर्गेनल्स, जो लिटिल ऑर्गेनल्स रहते हैं, गोल्जी बॉडीज,
माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, ये जो पार्ट रहेंगे ये ऑर्गेनल्स इस साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, राइट। इसको दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इस सेल का एक इन्वायरमेंट रहता है, दैट्स कॉल्ड एज सेल्स इन्वायरमेंट, और इसमें फ्लूइड पार्ट रहता है, इंक्लोज रहता है मेम्ब्रेन के, इसमें कौन सा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर रहता है। इसमें हमने देखा कि साइटोप्लाज्म का मतलब होता है, साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। ओके, इसको डिस्कवर किसने किया था स्टार्टिंग में, इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, प्रोटोप्लाज्म का मतलब हमने समझा न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इसमें चार कंपोनेंट हमने देखे। ओके ओके, इस चार कंपोनेंट कौन से, साइटोजोल, साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन एंड ऑर्गेनल्स। ओके, फंक्शन क्या था पता है, साइट देता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, एक स्टोर हाउस है बायोकेमिकल्स के लिए, एक साइटोस्केलेटन क्या करता है, शेप देता है सेल को और मूवमेंट में यूज होता है, और ये ऑर्गेनल्स को सुटेबल इन्वायरमेंट देता है, और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन किसमें बनते हैं, साइटोप्लाज्म में बनते हैं। ये हमने एक कुछ ट्रिकी सवाल थे वो भी देखे। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यू जनरेशन में जाता है, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग का मतलब होता है मूवमेंट, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट होता है किसकी वजह से होता है, मोटार प्रोटीन किसके अंदर रहता है, मोटर प्रोटीन किसके साथ रहता है, साइटोस्केलेटन के साथ रहता है। इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि उसका अंदर साल्ट रहता है, सॉल्ट रहता है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन बनाना, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, राइबोसोम करता है। साइटोप्लाज्म के अंदर 70 to 80% वाटर होता है जो कलरलेस के फॉर्म में रहता है। एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म हमने देखा डायग्राम के साथ, एक्टोप्लाज्म आउटर रहता है, एंडोप्लाज्म इनर रहता है। जो एक्टोप्लाज्म के अंदर होता है प्लाज्मोजेल, और एंडोप्लाज्म के अंदर होता है प्लाज्मोसोल, ये भी हमने देखा। ओके, प्रोटोप्लाज्म का मतलब तो समझ गए। साइटोप्लाज्म, ये डिफरेंस समझा कि साइटोप्लाज्म, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेलुलर कंटेंट रहता है पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेलुलर कंटेंट रहता है, सेलुलर मटेरियल रहता है, वो न्यूक्लियस को छोड़ के सब साइटोप्लाज्म में रहते हैं। ओके, ये हमने डिटेल देखा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।